हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं ना आपके लिए फिर से एक नया मोटिव लेके आई हूँ। जिस मतलब नया आइटम जो है, जिसे है ना मैंने जो बनाया है वो 4 प्लाई की वूल है। और इससे आप है ना देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस तरह के डिज़ाइन है ना जो देखने में ना बहुत हार्ड लगते हैं, उन्हें हम आसानी से और आसान तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा क्रोशिया भी थोड़ा मोटा लिया है, जिसे मैंने ना 9 नंबर का है और 3.50 mm का है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ ना, वो हमें 12 चेन में एक डिज़ाइन बनेगा। तो हम इसमें जो चेन बनाना, देखिए नॉट लगा ली थी, फिर हम इसमें ना चेन बना रहे हैं 5 6 7 8। तो इसमें जो हमें चेन बनानी है ना, वो इसी तरह से बनानी है कि एक डिज़ाइन हमारा 12 चेन में बनेगा। तो हमें चेन उसी हिसाब से है ना इसमें बनानी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ चेन, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने है ना चेन बना ली है, और जितनी मैंने आपको जिस तरह से बताया है उस तरह से बना के आप उसमें उतनी चेन बना लेना। और बना लेने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए 2 चेन लेके, और ये जो हमारी चेन 2 चेन और हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, और जो ये हमारी पहले वाली 3rd चेन है इसी में डाल के हम एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर, ये 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। और इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, और फिर से इसी चेन में डालते हुए एक पफ हम फिर से बनाएंगे। जो ये 3 बार फंदे हम क्रोशे के ऊपर लेते हैं ना, इसे हम पफ कहते हैं। और इन सबको एक साथ निकाल के हमारा एक पफ तैयार हो जाएगा। तो हमें इस कोने पे 2 पफ बनाने हैं। उसके बाद में 1 2 3 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद हमें ये देखिए 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के, और जो ये 6 चेन है इसमें डाल के हमें एक सिंपल क्रोशिया से इस फंदे को जॉइंट कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे, और 4 चेन लेने के बाद हम फिर से यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 चेन छोड़ेंगे, और ये 6 चेन में डाल के फिर से पफ बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर 2 बार और ये 3 बार, और इन सब को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, और फिर से इसी में डालते हुए 3 बार फंदे हम क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। तो ये 2 हो गया, ये 3, और इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे, और फिर से इसमें डालते हुए एक पफ और बनाएंगे। कोने पे हमने 2 पफ बनाए थे, ये हम यहाँ पे ना डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हमें यहाँ इस तरह से 3 पफ बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 चेन लेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के जो हमारी छठी चेन है इसमें डाल के हम यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे, और 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के 6 वाली चेन में फिर से हमें 3 पफ बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, और यहाँ पे 1 2 2 चेन लेके हम फिर से यहाँ पे पफ बना लेंगे, ठीक है। फिर 3 चेन लेंगे, और फिर से एक पफ और बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे 3 पफ बन चुके हैं। 3 पफ इस तरह से देखिए, ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं कि ये है ना किस तरह से है ना पूरे बन के तैयार हुए हैं। अब हमें यहाँ पे फिर से 4 चेन लेनी है,
और 4 चेन लेके यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चेन छोड़ेंगे और ये 6 चेन में डाल के हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद 4 चेन लेंगे फिर से और फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के और ये जो 6 चेन है इसमें डाल के हम यहाँ पे फिर से पफ बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं इसे पूरे को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमने ना ये यहाँ तक बना लिया है और लास्ट में मैंने फिर से 2 ही पफ बनाए हैं। ठीक है, लास्ट वाली चेन पे हमने 2 ही पफ बनाए हैं। अब मैं आपको अगर एक बार दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से बनना है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारा एक हमने डिज़ाइन शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक हमने ये 5 चेन छोड़ी थी और छठी चेन में ये बनाया था, तो ये 6 चेन हो गई। फिर हमने 5 चेन छोड़ी और छठी चेन में बनाया, यानी कि 12 चेन। तो हमारा एक मोटिव जो बना एक से दूसरे तक हमारे 12 चेन। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये हमारा एक मोटिव है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे ये यहाँ पे एक और ये एक, ये 5 चेन, तो ये 5 चेन और एक ये 6 चेन हो गई। फिर यहाँ से ये 5 चेन और एक ये चेन जिसमें हमने ना इसे ज्वाइन किया है, तो ये 6 चेन। तो 6 और 6 12, तो 12 में हमारा एक डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गई। तो इसी बस ये ही थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसी से ही हमारा ये पूरा बनेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। ये देखिए 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर करने हैं और इसी के ऊपर हमें यहाँ पे ही देखिए ये जो ये टिप है ना, इसी के ऊपर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर जो ये हमने यहाँ पे 3 चेन ली थी इसमें हमें पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा दूँ। तो ये 2 बार फंदे लेके फिर डाल के जो हम ये 2 करके 3 बार में फंदे निकालते हैं वो हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमने 3 चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं और इसमें ही हमें क्या करना है वो मैं आपको ना बताती हूँ। तो जैसे हमने 3 चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें ना ये देखिए ये जो ये है ना यहाँ पे हमें, तो ये 3 बनाने के बाद फिर से हम 2 बार ये फंदे लेंगे इस तरह से और अब एक ट्रिपल क्रोशिया हम इस पफ के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम ये जो ये हमने चेन ली थी ना, एक ट्रिपल क्रोशिया हम इस चेन के ऊपर बनाएंगे। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया जो हमने ये सिंपल ये बनाया था ना सिंपल क्रोशिया, उसके ऊपर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया हम अगली चेन में बनाएंगे। फिर देखिए ये पफ आ गया, तो एक हम इस पफ के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर जो ये हमारी 3 चेन थी इसमें हमें 3 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से। ठीक है, फिर हमें एक पफ के ऊपर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से आपको है ना देखेंगे तो आपको है ना अच्छे से समझ आएगा कि ये हमें है ना किस तरह से ना बनाना है। तो देखिए एक हम इसके ना ऊपर बना रहे हैं और ये यहाँ पे ये एक एक हमने इस वाली चेन में एक एक बनाया है और जो यहाँ पे चेन है इसके अंदर हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फिर से इस तरह से लेंगे और जो ये अगली 3 चेन है उसमें हम फिर से 3 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक सेकेंड, क्या
ठीक है। फिर ये पफ के ऊपर हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो ये 4 चेन है उसमें हमें एक ही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर इस पफ के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और फिर से जो ये 4 चेन है उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए पफ के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये 3 चेन हैं उनमें हमें 3 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये वाली लाइन हम पूरी करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया है और इसमें अगर आपको है ना ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत अच्छी सी ये वेव बननी शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। इसे हम पलटेंगे और पलटने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे। ठीक है, और 4 चेन लेने के बाद देखिए इसमें मैं आपको बस ये है ना 3 से 4 लाइनें इसमें शुरू में ही थोड़ा समझने की है। उसके बाद है ना ये आराम से ना पूरा बनता चला जाएगा। तो हमने देखिए पहले यहाँ से डिज़ाइन शुरू किया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन किया था। अब जो हम ये 3 पफ वाला डिज़ाइन बनाएंगे वो हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो फिर हमारा ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम ये यहाँ पे अगला डिज़ाइन बनाएंगे, तभी इसकी वेव्स जो हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आएंगी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से ये जो हमने ना ये वाला है ना यहाँ पे हमने ना 4 चेन बना ली। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के और ये जो छठी चेन है इसमें डाल के हम इस तरह से पफ बनाएंगे। 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर हो गए और ये निकाल दिया। फिर 1 2 3 चेन ली और फिर से यहीं पे डाल के हम इस तरह से पफ बना लेंगे और इन्हें इस तरह से निकाल देंगे। फिर 3 चेन लेंगे और फिर से यहीं पे डाल के हम पफ बना लेंगे और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बन गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चेन लेनी है और 4 चेन लेने के बाद तो ये देखिए इस तरह से हमने है ना ये पफ बना के फिर 4 चेन बना ली। और अब हम इसमें है ना देखिए आपको है ना सिंपल से बताएं तो ये जो हमारे 3 पफ है ना इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे हम देखिए यहाँ तक हमने पफ बनाए। फिर 1 2 3 4 5 चेन छोड़ेंगे और ये छठे वाली जो चेन है उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 छोड़ के और जो ये 6 वाली है इसमें डाल के हम फिर से पफ बनाएंगे इस तरह से और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से पफ बनाएंगे। ठीक है, ऐसे और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम है ना इसमें ना पूरे में बना लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमें पफ बनाने हैं वो जो ये हमारा सिंपल वाला क्रोशिया है ना इसके ऊपर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने पहले वाला यहाँ पे बनाया, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ऐसे ही हमें पूरे में बनाने हैं। तो पूरे में बना के लाइन फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब लास्ट में हम यहाँ एक मिनट एक और पफ बना लेती हूँ। और
ये लास्ट में हम यहाँ पे ना 4 चेन लेंगे और ये कोने पे डाल के इसे अब यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे फिर से पलटेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेके देखिए एक डबल क्रोशिया हम, क्योंकि इसके ऊपर एज अ चेन हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। फिर जो ये 4 चेन होती है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर ये पफ के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, पफ के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया। फिर जो हमारी ये 3 चेन हैं इनमें हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए ये 3 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बन गए। अब हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया पफ के ऊपर बनाएंगे। फिर चेन में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पफ के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये 4 चेन है इसमें हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर जो ये सिंपल क्रोशिया है इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर ये चेन के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और फिर एक पफ के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चेन में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये कितनी अच्छी सी वेव्स इसमें बन के निकल रही हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ना पूरे में बनाते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बनाना है। फिर पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। सिर्फ ये 4 लाइन का डिज़ाइन है। फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताई है उस तरह से बनी है, सेकंड ये और थर्ड ये और फोर्थ ये। ठीक है, 4 लाइन हमारी बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से सेम तरीके से बनाना है। जैसे हमने शुरू में 2 पफ बनाए थे, फिर 5 चेन छोड़ के ये सिंपल क्रोशिया बनाया, फिर 5 चेन छोड़ के हमने पफ बनाई। तो ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट लाइन बनाई है, ये वाली लाइन है ना फर्स्ट वाली, वैसे ही हमें अब 5th लाइन बनानी है। तो जैसे हमने 5th लाइन बनाने के बाद जैसे हमने ये 2nd लाइन बनाई है, ऐसे हमें 6th लाइन बनानी है। तो सेम तरीके से सेम हर चीज़ होगी और ऐसे ही हमें ये बनाना होगा। तो इसमें अब आगे हम देखिए यहीं पे पफ बना लेते हैं। 1 2 3 फंदे क्रोशे के ऊपर लिए और इन सबको एक साथ निकाल दिया। फिर 3 चेन ली और फिर से यहाँ पे एक पफ बना लिया। तो हमने यहाँ पे 2 पफ बना लिए हैं। अब 1 2 3 4 चेन लेनी है और यहाँ पे हमें देखिए यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 छोड़ के और ये 6 वाले में डाल के हमें यहाँ पे पफ बनाना, सिंपल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 छोड़ के और ये जो 6 वाले है इसमें डाल के अब हमें पफ बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही हम है ना ये पूरा का पूरा बनाते जाएंगे। तो मैंने ये बना के आपको दिखाती हूँ फिर।
तो ये देखिए दूसरे कलर से मैंने ये पूरा का पूरा बना लिया है और सेम तरीके से ये मैंने बनाया है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चेन हमने जैसे आपको बताई है वैसे ही बनाई है, और ये फिफ्थ वाली जो लाइन है वो हमने सेम वैसे बनाई है जैसे हमने फर्स्ट वाली लाइन बनाई है। सेम आप देख सकते हैं, जहाँ पे इसका पफ आ रहा है वहीं पे ये पफ है, जहाँ पे ये वाला पफ है वहीं पे हमारा ये ऊपर वाला पफ आ रहा है। और फिर जो ये ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं वो भी जैसे हमने सेकंड लाइन में बनाए थे वैसे ही बनाने हैं, और इसी तरह से बनाते हुए ये देखिए हमारा पूरा का पूरा ये डिज़ाइन बन गया है और देखने में भी बहुत सुंदर लगा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि ये बनता बहुत जल्दी है, काफ़ी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आपको ये कैसा लगा? आप इसमें ना जैकेट, शॉल या जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।